हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये व्लॉग मैं घर पर शूट कर रही हूँ शाम के टाइम। तो मुझे लगा कि डेली व्लॉग तो मैं डाल ही रही हूँ और बाहर का नेचर तो आप देखते हो रोज़। आज आपको कुछ घर के आसपास की ब्यूटी दिखाई जाए, गांव का प्यारा सा माहौल दिखाया जाए। और इस स्ट्रॉबेरी पे फोकस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इस सीज़न की हमारे लास्ट स्ट्रॉबेरी थी, जो कि आज सुबह यानी कि ट्यूसडे को मम्मी ने ब्रेकफास्ट में आदर्श के लिए दी थी, जो कि ये स्कूल के लिए लेके जाता है फ्रूट बॉक्स। तो चलिए यहाँ पे मिलवाते हैं आपको रोज़ राजा राजा से, जो कि मम्मी ने बड़े प्यार से लगाया हुआ है। यहाँ पे कुछ प्यारे प्यारे फूल लगाए हुए हैं और साथ में मेरे मामा के घर से आई हुई ये अंगूर की बेल, जो कि अभी इतनी हो चुकी है। छोटा सा एक मतलब छोटा सा पौधा लेके आए थे वहाँ से, और अभी ये फैलते फैलते इतना हो गया। हमें विश्वास नहीं था कि लग जाएगी यहाँ पे, बट लग गई और काफ़ी अच्छी फैल भी रही है। आंटी मुझे बता रहे थे कि इसमें अंगूर भी लग गए, बट वो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि वो थोड़ा नीचे जाके दिखने थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते अपने खेतों की तरफ। खेतों में लगी हुई है मटर, जो कि मैंने आपको काफ़ी बार बता भी दिए कि हम लोग जो है मटर को सीज़न के टाइम जो है सब्जी मंडी भी लेकर के जाते हैं जब अच्छी खासी मटर होती है। तो इस बार भी मटर अच्छी हुई है। फलियाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मोटे दाने वाली अच्छी मटर है। और अब आगे की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि खेतों में और क्या है। स्टार्टिंग में आपने देखा कि घर के साथ ही एक छोटे से खेत में हमारे धनिया लगा हुआ था। उसके बाद मैं थोड़ा आगे गई और फिर बैग आकर के आपको सारा व्यू दिखाया। उसके बाद फिर मैं खेत में थोड़ा आगे बढ़ी तो देखे ये छोटे छोटे पौधे। कुछ दिन पहले मैं ना मार्केट से जुकीनी लेके आई थी, तो मम्मी कह रहे थे कि हमने भी ये लगाए हैं, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं। तो आप देख ही सकते हो कि कितने सुंदर लग रहे हैं और लग चुके हैं इन पौधों में, और बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है, मतलब बाहर वाली तो इतनी नहीं बनेगी, बट जो घर की बिना खाद की जब ये बनेगी ना तो बहुत यम्मी बनेगी। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब ये पूरे तैयार हो जाएंगे। तो चलिए और आपको फ्रूट्स दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ यानी कि शिमला के साथ ही हमारा गांव है, तो यहाँ पर किस तरह के फ्रूट्स लगते हैं और क्या क्या यहाँ पे उग जाता है खेतों में, क्योंकि वेदर के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे प्लम वगैरह भी लगाए हुए हैं। और मम्मी को पूछ रही थी मैं, मम्मी वो प्लम कहाँ गए, एक दिन मैं तोड़ के लेके गई थी। तो ये देख सकते हो आपके प्लम अभी हरे हैं, तो मैं मार्केट से ले लेके खाती हूँ कभी कभी बीच में। तो अभी हमारे वाले जो घर के प्लम है वो अभी इस तरह से कच्चे हैं, आप देख ही सकते हो। उसके बाद ये सब, अब आप सोच रहे होंगे कि मम्मी कहाँ है, कहाँ पूछ रही हूँ। तो ये रहे जी हमारे मम्मी और वहाँ रहे हमारे पापा जी। तो इस बार ना हम हमेशा ना जो फ्रासबीन है वो बूटे वाली लगाते हैं, लेकिन इस बार जो बीज है ना वो गलती से बेल वाला आ गया। तो इसके लिए बेल के लिए इस तरह से ना सूखी लकड़ियाँ साथ में, जिसको वाड़ भी बोलते हैं, खड़ी करती है। और वहाँ पे पापा पानी जोड़ने का जुगाड़ कर रहे थे, क्योंकि भाई इतनी फसल लगानी है, कुछ भी लगाना है तो उसके लिए पानी होना चाहिए। तो पानी, शुक्र है कि हमारे गाँव में पानी है। तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ और फ्रूट्स। उसके लिए ना वैसे ऊपर जाना पड़ता है, बट मैं यहीं से फोकस करूँगी। भाई महंगा फ़ोन लिया है, काहे के लिए लिया है, फोकस के लिए लिया था कि दूर से जूम हो जाए। तो बस यहीं से ही फ़ायदा उठाते हैं इस फ़ोन का। और आपको मैं दिखाती हूँ खुरमानियाँ, जो कि काफ़ी सारी लगी हुई है। ये वाले खेत ना हमारे जब ऊपर से पैदल आते हैं ना तो रोड के नीचे को है, और इनमें मैंने देखी इतनी सारी खुरमानियाँ लगी हैं। इसीलिए मैं आज ना थोड़ा मतलब शाम के टाइम निकली थी कि देखते क्या क्या लगा है और क्या क्या है खाने पीने का। तो यहाँ पे खुरमानियाँ भी रेडी हो चुकी है। तो जी हाँ, यहाँ पे प्लम भी लग जाते हैं, सेब भी लग जाते हैं, अंगूर भी लग जाते हैं, स्ट्रॉबेरी भी लग जाती है, और साथ में जापानी फल भी है, एक पौधा नीचे वाले खेत में लगाया हुआ। साथ में अप्रिकॉट जो है वो भी लग जाते हैं। और सब्जियों में आप देख सकते हो फ्रास्पीन है, मटर है, पालक है, और धनिया वगैरह तो सारे में ही हो जाता है। पालक भी है, हरे वो जो अरबी है वो भी है, पत्ते वो बिल्कुल घर के पास है। और इस वाले खेत में भी होते हैं, तो यहाँ पर लगते हैं बड़े वाले पीच आड़ू जो है ना, वो यहाँ पर लगते हैं इस वाले खेत में। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इन्हीं खेतों के बीच में ये एक टैंक बनाया हुआ है, जिसमें कि हम ये गोबर यानी कि जो खेतों में डालने के लिए तैयार करते हैं, मतलब कि इसको लाया हुआ होता है, हमने किसी से ख़रीदते हैं, उसके बाद इसको यहाँ स्टोर करके रखते हैं। और फिर जब ये पूरी तरह से अच्छे से सड़ जाता है तो इसको जो है हम अपने खेतों में खाद के लिए डाल देते हैं। और हाँ, यहाँ पे अंजीर का पेड़ भी है, आप देख सकते हो। जब मैं आई थी ना तो इतना बड़ा नहीं था ये, अभी 7-8 साल में काफ़ी अच्छा हो गया। तो यहाँ पे पालक भी है, मेथी भी थी, सोया भी था। उसके बाद घर आ गई मैं वापस, और यहाँ कुछ कपड़े धुले थे उनके तय कर दिए, उनको अच्छे से फोल्ड कर दिया। फिर किचन में चली गई, जो बर्तन धुले थे उनको सेट कर दिया।
भाई घर का काम तो ना कभी भी आप जाओ किचन में, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई काम करने को नहीं मिलेगा, हमेशा ही कुछ ना कुछ होता है। तो आज ना मुझे सिर्फ चपाती बनानी थी क्योंकि दिन में सब्जी मम्मी ने बनाई थी तो वो एक्स्ट्रा थी, आज सिर्फ चपातियाँ बननी थी। यहाँ पे ये कुछ अंगूर लिए थे कल आदर्श के स्कूल के लिए, तो इसको मैंने ना वॉश करके जो है फ्रिज में रख लिया क्योंकि ठंडे ठंडे ना सही रहते हैं। और गर्मियाँ भी इस बार हो चुकी है अच्छी खासी, शिमला मतलब धूपें अच्छी लग रही है भाई, तूफ़ान भी चलता है साथ के साथ, बट धूप भी अच्छी लगी हुई है। और भाई हमेशा हर व्लॉग में मेरा एक ही टॉपिक रहता है, शायद मैं सोचती हूँ बोल बोल के हो जाएगा न्यू किचन का, कि जल्द से जल्द बस अब न्यू किचन का काम शुरू हो जाए क्योंकि आगे से आगे टाइम बढ़ता जा रहा है और हर चीज़ महंगी होती जा रही है। पूरे घर में सारा कुछ कंप्लीट है बस इस किचन को छोड़ के, और जब ये किचन बनेगा ना तो पूरे घर में जो है ना तहस नहस होने वाली है क्योंकि हमारा किचन सबसे अंदर है। उसके बाद यहाँ पे रखी थी ये यम्मी यम्मी खुरमानियाँ जो कि सिर्फ 1.5 बची थी, 2 भी नहीं थी पूरी। ये दी थी मुझे दीदी ने, तो ये भी मैं कहा चलो इसको खा लेते हैं और इसकी कटोरी खाली करते हैं। आटा मेरे पास गूंदा हुआ था, उसको मैंने फ्रिज से बाहर रख लिया। तो मैं कहा जब तक ये नॉर्मल होता है उससे पहले एक काम करते हैं। वही काम, ये दही का पैकेट आप देख रहे हो ना, ये काफ़ी टाइम पहले लेके आए थे और ये ख़राब ही समझो कि ख़राब ही हो गया था, मतलब कुछ यूज़ किया उसके बाद ख़राब हो गया था। तो इसको ना मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ, मेरे बालों में डैंड्रफ है काफ़ी सारा, तो मैंने सुना भी था और पढ़ा भी था कि नींबू और दही लगाने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो पिछली बार भी मैंने ये लगाया था, सच्ची बता रही हूँ रिज़ल्ट आए थे। तो थोड़ा सा मेरे पास नींबू पड़ा था, उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको मिक्स कर दिया। अब चलेगी जी मैं बाहर क्योंकि अंदर तो बाल झाड़ूंगी नहीं, तो अच्छे से पहले बालों को कोम किया क्योंकि मेरा था कि जब तक मैं चपातियाँ बनाऊंगी तब तक ये भी बालों में लग जाएगा। और मेरे इधर ना चारों ओर चहल पहल रहती है क्योंकि शाम के टाइम यहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं, छोटे बच्चे देखो यहाँ खेल रहे हैं, अब्बू सादिक दर्शी, और बड़े बच्चे ऊपर वाले लेंटर पे खेल रहे हैं। और ये गुड़िया है एक और, इसका नाम नहीं मुझे याद रहता, तो वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, उनकी शटल बार बार नीचे आती रहती है तो वो शटल लेने आ रहे हैं, और ये बच्चे तो अंदर बाहर दौड़े ही रहते हैं। आप भी कमेंट करके बताना कि आपके गांव में किस तरह की शाम रहती है, चहल पहल रहती है। तो यहाँ पे ये भैया ना बोल रहे थे कि मैं कैमरा में आ रहा हूँ, मैं कहा नहीं नहीं इतनी दूर से पता नहीं चल रहा। और अभी जब मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि भैया आ रहे हैं इसमें, ये हमारे ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं रेंट पे, किन्नौर से हैं ये भैया, नाम मुझे आज तक नहीं पता इनका। तो चलिए खाना बनाते हैं। किस किस को प्यास लगती है यार, मुझे तो बहुत प्यास लगती है चपाती बनाते हैं, तो मैंने पहले ही पानी रख लिया। उसके बाद आज बड़े शेफ़ आए थे किचन में कि मुझे मैगी खानी है, मैं कहा चलो मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बनानी है, तो अगली बार आप खुद से बनाना। इसको बिठा दिया यहाँ शेल पे, और उसके बाद इसको कुकिंग करना सिखा रही हूँ कि कैसे करनी है, क्या करना है। पानी बता दिया था कि इतना इतना डालना है। उसके बाद बच्चे ना ऐसे इंटरेस्ट से सीखते हैं, मैं कहा बस तू गिर ना जाइयो, बस ये ध्यान रखियो। उसके बाद जो है मैगी को इसमें डालना था, मैंने सिम कर दी थी, और बस उसके बाद उसने मैगी को इसमें जो मैंने तोड़ के रखी थी डाल दी और कुछ गिरा दी। आजकल जो मेरा खाना हुआ है ना कि डिनर टाइम में मैं कुछ इस तरह से इसको खाती हूँ, नमक हरी मिर्च डाल के सत्तू को, और इसमें पानी ऐड करेंगे, मतलब ये बिहारी स्टाइल है। मैंने एक दिन यूट्यूब पे देखी थी किसी की वीडियो ना, तो अब मुझे ऐसे ही पसंद आ रहे हैं आजकल की, मतलब शाम शाम को मैं ऐसे वाले सत्तू पी लेती हूँ, मतलब खाना खाने से पहले। तो किस किस ने ऐसे सातू पिए हैं। इसमें प्याज डालना है, हरी मिर्च डालनी है, और साथ में फिर आपकी फ्रेश लस्सी डाल दो, इसको मिक्स करो और फिर पी के देखो। प्याज का और हरी मिर्च का जो इसमें टेस्ट आता है ना, मतलब वो तो ना कुछ लोग इसको पानी के साथ पीते हैं, हरी मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे और प्याज डालेंगे और फिर इसको पानी के साथ पीते हैं। बट मुझे पानी के साथ तो पता नहीं कैसे लगते होंगे, बट मैंने लस्सी के साथ ट्राई किए हैं। तो मुझे ना अभी नहाने जाना है, बालों में देखो भी आपके सामने ही मैंने वो दही लगाई है। उससे पहले मैं इस सत्तू को खा के जाऊँगी, खा के क्या पी के जाऊँगी, तो तब तक ये डाइजेस्ट हो जाएंगे जब तक मुझे मतलब कि खाना खाना। अगर खाया कल भी मेरा फिर पेट भर गया था इसी से ही ना, फिर खाना खाने का मन नहीं था, फिर मैंने शायद लास्ट में 10:30 के आसपास चपाती ले ली थी एक सब्जी के साथ ना। तो आज भी कुछ ऐसे ही मन हुआ कि यही खाते हैं, पहले हेल्दी भी होते हैं। और मुझे ना जैसे गर्मी रहती है शरीर में ज़्यादा, मेरे को मतलब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी रहती है, तो मैं पानी भी ज़्यादा नहीं पी पाती, तो इसके लिए फिर मैं कुछ इस तरह से लिक्विड लेती रहती हूँ आजकल। ले रही हूँ, लेती तो नहीं थी बट ले रही हूँ आजकल। तो बस अब इसको एंजॉय करते हैं। मॉर्निंग एवरीवन। तो कल शाम के बाद व्लॉग अभी कंटिन्यू करते हैं।
और अभी तक मैं गाड़ी में थी, मेरा मन नहीं था व्लॉग में कुछ शूट करने का, ऐसे ही बस थोड़ा मूड ऑफ था। ऑफ भी नहीं था, ऐसे ही थोड़ा शांति में रहने का मन कर रहा था। तो मैंने कोई भी मतलब वीडियो नहीं बनाई ना घर से आते हुए, तो बस अभी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अब हम यहाँ मंडी से निकल गए हैं। आदर्श के पापा को जाना है सामान लेने मशोबरा, और मैं निकलूँगी अपने फ्रेंड के पास, मालती के पास, उनके रूम। वैसे तो मुझे संजौली के भी काम थे 2-3, बट आज मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि कल भी गए थे, बहुत तेज़ धूप है यार, इसलिए फिर आज मैं अभी रेस्ट करूँगी। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। कौन है? अच्छा, तो बस चलो चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं मालती के रूम। शिमला में ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, सुबह सुबह मतलब 9:32 हो रहे हैं अभी टाइम ना। सब लोग छाते लेके चले हुए हैं, मतलब जो भी निकल रहे हैं। आप छाता देखोगे कि सुबह ही लोगों ने छाता खोला हुआ है क्योंकि गर्मी है। और मैं कभी छाता नहीं लेती थी, बट आज मैं भी छाता लेके आई हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और उसकी वजह से ना डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और पानी भी मैं बहुत कम पीती हूँ, तो उन सब का समाधान करने के लिए आज मैं वाटर बॉटल, वैसे तो मैं कल भी लेके आई थी बट आज भी लेके आई हूँ, और इसको अच्छे से पिएंगे और साथ में छाता लेंगे ताकि धूप ना लगे सिर पे। तो बस बाकी पहुँचते हैं अभी ऊपर मालती के पास, फिर करती हूँ आपसे बात। तो मालादी के घर में सबसे पहले मुझे जो खाने को मिलता है वो मिलता है ये रेड सा प्लम। इसके साथ ही हमने पहले खा लिए हैं, मालादी और मैं नहीं खाए थे, तो अब ये लास्ट बचा था। कहते हैं ये खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो इन्होंने सबसे पहले ये मुझे दिया, इसके साथ दिया सेंधा नमक। और दोनों चीज़ों का टेस्ट भाई, अब क्योंकि उस टाइम थोड़े कच्चे थे, अभी तो ये मीठा भी हो गया और खट्टा भी लग रहा था और यम्मी लग रहा था इतना ना कि मैं क्या ही बताऊँ। आपके मुँह में भी पानी आ जाएगा जब अगर आप इसको अच्छे से देखोगे। उसके बाद मालादी ने मेरे लिए बनाई थी ये मैक्रोनी, यानी कि पास्ता भी बोल सकते हो, मैक्रोनी भी बोल सकते हो। ये भी बहुत यमी थी चाय के साथ। हमने ये एंजॉय की। भाई मालती के घर में जाके तो मैं रानियों वाला ट्रीटमेंट होता है मेरा, बिल्कुल ये मुझे उठने भी नहीं देते कि आप बस खाओ, इतना खिलाते हैं ना, सच्ची बता रही हूँ। कई बार तो मैं जाना ही अवॉइड करती हूँ क्योंकि मालती मानते ही नहीं। तो गाइस अब निकल गए हैं हम लोग बच्चों को लेने के लिए स्कूल के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा है 12:30 का। और बस अब धीरे धीरे करके पहुंच जाएंगे हम। तब तक है आप नहीं खोल लो, अब तो मेरे को भी शिक्षा मिली है कि छाता लेना ज़रूरी है। और आज मम्मी ने मुझे दिया ये बारबी डॉल वाला अम्ब्रेला, आदर्श के लिए लिया था ये ना। बचपन में मम्मी को पिंक पसंद है ना, पर आदर्श लेता ही नहीं, बोलता ये लड़कियों वाला है। तो बस चलो चलते हैं अब स्कूल की तरफ। छुट्टी तो हो गई है और मौसम है कुछ धूप वाला, और आज ना गाड़ी में जगह नहीं थी इसलिए शनाया और जो अनन्या है वो पैदल ही जा रहे हैं। ये देखो यहाँ कहीं होंगे, ये रहे स्नैप भी है। तो बस हम भी निकल गए क्योंकि आज गाड़ी पैक है पूरी, ये गाड़ी हमारी पूरी पैक। उसके बाद आदर्श को मिले थे आज दादू से 100 रुपीज़ सुबह सुबह। रोज़ नहीं इसको कोई भी देता है, पर आज इसके दादू ने दिए थे, तो इसने करवाई हम सबको ये ट्रीट आइसक्रीम की। हमने दूध खरीदा, साथ में ये वाली न्यू कुल्फ़ी आई थी, इसको ट्राई किया तो सच्ची बताऊँ बहुत यम्मी थी। आप लोग कैसे हो कमेंट में बताना, व्लॉग कैसा लगा। और राशन से भरी हुई फुल गाड़ी है आज, क्योंकि आज दुकान का राशन लाए आदर्श के पापा। तो बस अब फटाफट से घर पहुँचते, फटाफट तो नहीं जाएंगे, स्लो जाएंगे क्योंकि गाड़ी पूरी लोडेड है और रोड हमारी कच्ची है, इसलिए फिर हम जाएंगे स्लो स्लो। पहुँचते हैं घर, करते हैं लंच, देन उसके बाद रेस्ट, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप लोग अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मुझे दिखाइए ताकि मैं ऐसे ही व्लॉग और लेके आती रहूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मेरी और आदर्श की वीडियो तो बन रही थी, लेकिन उनके पापा और उनकी नहीं बन रही थी। तो फिर आदर्श ने बोला कि चलो चेयर्स करते हैं पापा, तो आदर्श ने पापा के साथ करवाई चेयर्स। थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, और बच्चों के साथ ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आदर्श ने चेयर्स करवाई, तो मैंने भी। और सबसे पहले मेरी कुल्फ़ी ख़त्म होती है, मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। कुछ लोगों को ठंडा लगता है ना दांत में, मुझे नहीं लगता, मैं फटाफट से खा लेती हूँ। आदर्श की कुल्फ़ी तो आई थिंक घर तक चली थी। ये तो बड़ा, बच्चे तो बड़े चाट चाट के अच्छे से इंजॉय करते खाते। आदर्श के पापा और मैंने फटाफट से ख़त्म कर ली थी। ओके बाय, मिलते कल।